हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 12 सपूत। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली कि बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। यानी यहाँ पे एक गांव का वर्णन किया गया है और क्या दिया है कि फुलेरा नामक कौन सा एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। तो उस गांव में बहुत हर तरफ स्वच्छताएं थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। यानी बहुत ही साफ सुथरा गांव था। तो एक पनघट पे 3 स्त्रियां मिली और जब भी स्त्रियां मिलती है तब भी वो बातें करती है। तो वो अपने अपने लाडले यानी अपने बेटों के गुणों का बखान कर रही थी, यानी बता रही थी। तो एक बोली कि मेरा लड़का बहुत विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है, यानी चारों ओर उसका नाम है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश से झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंडक बैठक वह रोज सुबह लगाता है। यानी तीनों जो है, तीनों अपने लड़कों के बारे में बता रही थी। तो अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। ऐसी वो बता रही थी। एक भाई अपने लड़के के बारे में बता रही थी कि वो बहुत ताकतवर है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। यानी वो दोनों स्त्रियां बड़ी बड़ी बातें बता रही थी अपने बच्चों के बारे में। तो तीसरी चुप रही। तीसरी सोचने लगी कि अब क्या बोला जाए। तो तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। यानी वो बता रही थी कि मेरा लड़का बहुत सादा सीधा है, सीधा साधा है, और मैं उसके बारे में और क्या बताऊं। लड़का सपूत हो या कपूत हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज वो मेला देखने के लिए गया है, इसलिए मेरे को पानी भरना पड़ा है। तो तीनों स्त्रियां अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी तो पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। यानी वहाँ पे क्या है, व्याख्यान है। तो ये बात बता के वो चला गया। उसने अपनी माँ की मदद की नहीं की, यानी वो उसको बता दिया और सीधा चला गया। यानी उसको कोई मतलब ही नहीं था कि अपनी माँ पानी लेके जा रही है, उसकी कुछ मदद करनी चाहिए, ऐसा उसको कुछ भी नहीं लगा और वह तेजी से चला गया। और तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। यानी दूसरी स्त्री का लड़का कौन था? पहलवान था। तो आया और इधर उधर घूमा और इधर उधर झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों से भूख लगी है। यह कहकर वह भी
घर की ओर बढ़ गया। यानी उसने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं बहुत थक गया, मैंने एक पहलवान को बुरी तरह से पछाड़ा, यानी उसको बहुत पीटा, तो मुझे बहुत भूख लगी है। उसने भी अपनी माँ की मदद नहीं की, इसलिए वो भी चला गया। जो स्त्रियाँ बड़ी बड़ी बातें अपने लड़कों के बारे में बता रही थी, वो दोनों भी लड़के बिना अपनी माँ की मदद किए चले गए। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो, उसको अपनी माँ की कितनी फिक्र थी। इसको कहते हैं सपूत, यानी इसको कहते हैं अच्छे संस्कार। इसका मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने से या बहुत बड़ा आदमी बनने से सपूत नहीं बनता। तो सपूत के लिए क्या होने चाहिए? अच्छे गुण होने चाहिए। यानी उसने अपनी माँ की भावनाओं को समझा कि माँ इतना सारा पानी भर के ला रही है, ये अच्छी बात नहीं है, उसको तकलीफ होगी, इसलिए उसने क्या किया, वो घड़ा अपने सर पे लिया और माँ को बोलने लगा कि मैं तो आने ही वाला था, तुम क्यों चली आई पानी भरने के लिए, और चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्री का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि कपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। देखो, यानी उसमें क्या थे, सेवा और कर्तव्य की उसकी भावना उसमें थी, इसलिए वो कौन है? सपूत है। तो इस तरह से यह पाठ है और इसके प्रश्नोत्तर भी तुम्हें लिखने हैं। ओके, बाय।